सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है देवहूति की गोद में। एक बहुत बड़े ऋषि थे, कर्दम। वे बड़े तपी थे, बड़े जपी थे। श्री हरि के चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। वे सांसारिक सुखों और चिंताओं से मुख मोड़कर दिन रात हरि के प्रेम सागर में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को श्री हरि के प्रेम में विलीन कर दिया था। कर्दम के प्रेम और उनकी भक्ति पर हरि मुग्ध हो उठे। वे उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, महर्षि, आपके प्रेम और आपकी भक्ति ने मेरे मन को विमुग्ध कर दिया है। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। मैं आपको और आपकी पत्नी को दिव्य ज्ञान देकर सदा सदा के लिए अमर बना दूंगा। कर्दम मुनि श्री हरि के चरणों में झुक गए। उन्होंने अपने दोनों नेत्रों से आनंद के अश्रु गिराते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझ पर जो महान कृपा की है वह आपके ही योग्य है। पर प्रभु, मेरी तो पत्नी है ही नहीं और मैंने विवाह न करने का निश्चय भी किया है। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, मैं जानता हूँ आपको विवाह करना पड़ेगा। जिसने आपको वरण किया है वह एक दिन अपने आप आपके पास आएगी और आप उसे पत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। मैं पुत्र रूप में उसी की गोद में जन्म धारण करूंगा। भगवान श्री हरि कर्दम को वरदान देकर चले गए। कर्दम पुनः जप और तप में संलग्न हो गए। वे बड़ी उत्सुकता के साथ उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब भगवान उनके आश्रम में पुत्र के रूप में जन्म धारण करेंगे। शनि शनि कई मास बीत गए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का प्रातः काल था। कर्दम प्रातः काल की उपासना से निवृत्त हुए ही थे कि उनके आश्रम में मनु और शत्रुपा ने अपनी पुत्री देवहूति के साथ प्रवेश किया। कर्दम ने उनका स्वागत और उनकी अभिवंदना करके उन्हें आसन पर बैठाया और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात कहा, महाराज मनु, आपने मेरे आश्रम में किस हेतु आने की अनुकंपा की है? मनु ने उत्तर दिया, हे महामुनि, आपके गुणों और आपकी विशेषताओं को सुनकर मेरी पुत्री देवहूति ने आपको पति रूप में वरण किया है। हम उसे आपके चरणों तक पहुंचाने के लिए आपके आश्रम में आए हैं। कर्दम मुनि को श्री हरि का कथन स्मरण हो आया। जिसने आपको पति रूप में वरण करना है वह एक दिन आपके ही पास आएगी और आप उसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। कर्दम मुनि ने एक बार देवहूति की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी पृथ्वी हो। कर्दम का मन मुग्ध हो उठा। उन्होंने मनु की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी पुत्री का समर्पण स्वीकार है। मनु अपनी पुत्री देवहूति को कर्दम के आश्रम में छोड़कर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ चले गए। कर्दम देवहूति के साथ विवाह करके जीवन व्यतीत करने लगे। एक एक करके देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कर्दम का आश्रम चहल पहल से भर गया। फिर उनके मन में विरक्ति पैदा हो उठी। वे वन में जाने और संन्यास लेने के लिए उद्यत हो उठे।
देवहूति ने अवसर पाकर निवेदन किया, स्वामी, आप तो वन में जा रहे हैं, इन कन्याओं की देखरेख कौन करेगा? कौन इनके लिए वर खोजेगा? पति ही नारी का सुख और सौभाग्य होता है। आपके चले जाने पर मैं अकेले अपने जीवन की नाव कैसे चला सकूंगी? कर्दम मुनि ने उत्तर दिया, देवहूति, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो। वह समय निकट आ रहा है जब समय श्री हरि तुम्हारी गोद में अवतरित होंगे। उनका नाम होगा कपिल। वे तुम्हें ज्ञान का अमृत पिलाकर तुम्हारे जीवन को धन्य बना देंगे। मैं तब तक संन्यास नहीं लूंगा जब तक श्री हरि तुम्हारी गोद में नहीं आ जाते। कर्दम मुनि ने देवहूति को धैर्य बंधाकर उसे ज्ञान देने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक विमान प्रकट किया और देवहूति की ओर देखते हुए कहा, देवहूति, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तुम मेरे साथ इस विमान पर बैठो। चलो तुम्हें लोक लोकों की सैर कराएं। देवहूति ने कर्दम की आज्ञा का पालन किया। वह विमान पर जा बैठी। विमान उड़ चला। देवहूति कर्दम की दी हुई दिव्य दृष्टि से लोक लोकों के अनुपम दृश्यों को देखने लगी। उसने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे थे। देवहूति जब लोक लोकों की सैर करने के पश्चात लौटी तो कर्दम ने मृदु वाणी में उससे कहा, देवहूति, तुमने जो कुछ देखा है वह स्वप्न के सदृश्य है। जिस प्रकार स्वप्न देखते ही देखते लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये सभी लोक लोकादि भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। यदि कुछ नष्ट नहीं होगा तो वह है श्री हरि का प्रेम और उनका भजन। अतः तुम्हें समस्त चिंताओं को छोड़कर श्री हरि के भजन और उनकी आराधना में ही अपना समय बिताना चाहिए। देवहूति का मन बदल गया। वह श्री हरि के अनुराग में डूबकर जीवन बिताने लगी। आखिर वह दिन आया जब भगवान श्री हरि ने कपिल के रूप में देवहूति की गोद में जन्म लिया। श्री हरि के जन्म धारण करने के पश्चात कर्दम संन्यास लेकर वन में चले गए और श्री हरि के तप और जप में जीवन व्यतीत करने लगे। श्री हरि ने कपिल के रूप में जन्म लेकर छोटी वय में ही वन में जाने का निश्चय किया। वन में जाने से पूर्व उन्होंने अपनी माँ को उपदेशित किया। उन्होंने कहा, आसक्ति नाम दुख है। मन में जितनी भी अधिक आसक्ति और जितना अधिक मोह होता है, उतना ही अधिक दुख प्राप्त होता है। अतः आसक्ति और मोह को मन से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में सुख और शांति का एक ही मार्ग है, श्री हरि के चरणों में अनुराग। श्री हरि के चरणों में जितना ही अधिक अनुराग होता है, उतना ही अधिक सुख और उतनी ही अधिक शांति प्राप्त होती है। कपिल भगवान अपनी माँ को ज्ञान का अमृत पिलाकर उस स्थान पर चले गए जहाँ आज बंगाल की खाड़ी और समुद्र का संगम है। भगवान कपिल वहीं समाधिस्थ हो गए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती है, उसी प्रकार भगवान कपिल के ज्ञान की किरणें आज भी जन जन के हृदय में प्रकाश पैदा कर रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार युगों तक प्रकाश पैदा करती रहेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।